स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी क्या है, हेपेटाइटिस बी होने का क्या कारण है, क्या लक्षण है और इसमें क्या इलाज दिया जाता है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस कहते किसे है? दोस्तों लीवर के इन्फ्लामेशन को हेपेटाइटिस कहते हैं। दोस्तों अगर हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस क्या करता है? लीवर को इफेक्ट करता है, लीवर को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देता है हेपेटाइटिस। तो जानेंगे दोस्तों हेपेटाइटिस बॉडी में होता कैसे है, वो कौन कौन सी कारण है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है। दोस्तों बात करते हैं पहले कारण के बारे में। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला कारण जो देखा गया है हेपेटाइटिस बी होने का, वह होता है हेपेटाइटिस बी नामक वायरस। अगर आपके बॉडी में हेपेटाइटिस बी नामक वायरस प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो जाता है। तो एक कारण तो है ये। दूसरी कारण की बात करें तो यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन के कारण भी आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण आपको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो जाता है। साथ ही यहाँ पर एक कारण और है, देखा गया है बहुत ज्यादा शराब पीने से। कोई आदमी है या फिर कोई पुरुष बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है, बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता है, तो उसे हेपेटाइटिस बी हो सकता है। क्योंकि शराब क्या करता है, लीवर को इफेक्ट करता है। तो जैसे जैसे ही लीवर इफेक्ट होगा तो वहां हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों एक कारण भी शराब भी है। साथ ही देखा गया है दोस्तों ऑटो इम्यूनी सिस्टम। ऑटो इम्यूनी सिस्टम की वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। दोस्तों यही सब कारण है जिसके कारण क्या होता है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव बॉडी में आ जाता है। अब जानते हैं दोस्तों कौन कौन चीज से फैलता है। बहुत सारे कारण ये भी है जिससे कि बहुत सारा चीज ऐसा है जिससे फैलता है। अब जानते हैं कौन कौन सी चीज से हेपेटाइटिस बी फैलता है। तो दोस्तों यहाँ पर फैलने वाली जो चीज है वह होता है इन्फेक्टेड ब्लड। इन्फेक्टेड ब्लड के कारण आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। साथ ही यहाँ पर इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ सेक्स करने से हो सकता है। साथ ही यहाँ पर देखा गया है दोस्तों अगर रेजर जो होता है, शेविंग कराने के लिए जो रेजर आता है, तो इन्फेक्टेड रेजर से भी आपको क्या होता है, यहाँ पर आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। साथ ही यहाँ स्पर्म से भी हो सकता है। दोस्तों इसको थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखा गया है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देखा गया है अगर किसी को ब्लड चढ़ाने से भी क्या होता है, आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। अब वो कैसे होता है? दोस्तों मान लीजिए किसी को ब्लड चढ़ाना है, कोई मरीज है जिसको ब्लड की कमी है, अगर उसको ब्लड चढ़ाना है तो आप जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं से ब्लड लीजिएगा, या अगर आपके परिवार में कोई है आप उससे ब्लड लीजिएगा। तो बहुत सारे जगह ये होता है कि ब्लड को क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लड को क्या करते हैं, टेस्ट सही से नहीं करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं, ब्लड ग्रुप चेक करके ब्लड ग्रुप जब मैच कर जाता है तो उसे ब्लड चढ़ा दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, अगर उसका ब्लड किसी नॉर्मल आदमी को चढ़ा दिया जाए तो उसे भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। क्योंकि अगर उसका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव वाले का ब्लड अगर किसी नॉर्मल आदमी को चढ़ाएंगे तो उसे भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। दोस्तों तो यहाँ पर आपको इसी से बचना है। अगर आप किसी को ब्लड चढ़ाते हैं तो आप उसे अच्छे से जांच करा कर ही लेकर के चढ़ाएं। एक ये भी है। साथ ही यहाँ पर देखा गया है दोस्तों इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ सेक्स करने से, यानी कि अगर कोई महिला है जिसको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, अगर कोई पुरुष उसके साथ सेक्स करता है, संबंध बनाता है, तो वो पुरुष को भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। दोस्तों तो एक कारण ये भी है जिससे फैलता है। साथ ही देखा गया है दोस्तों रेजर से, अगर आप सैलून में दाढ़ी बनाते हैं और कोई व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो गया है और उसे रेजर से दाढ़ी बनाया, अगर वही रेजर से किसी नॉर्मल आदमी को बनाएगा तो उससे भी आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। साथ ही देखा गया है तो दोस्तों स्पर्म से, अगर किसी पुरुष को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और वह पुरुष किसी महिला के साथ संबंध बनाता है और जब पुरुष का स्पर्म महिला में जाता है तो जिससे भी क्या होता है, महिला को यहाँ पर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो सकता है। दोस्तों यही सब चीज से क्या होता है, आपको फैलता है।
यानी कि आपको बॉडी में हेपेटाइटिस बी आने का ये सब भी एक कारण है। अब जान लेते हैं दोस्तों, कारण जान लिए, अब जानते हैं दोस्तों इसके लक्षण के बारे में। अगर किसी आदमी को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होता है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देता है। दोस्तों लक्षण की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले मरीज को स्किन येलो कलर का हो जाएगा और आंख जो है ये भी येलो कलर का हो जाएगा, यानी कि आंख पीला और स्किन जो होता है वो पीला कलर का पड़ने लगेगा। तो इस ये भी एक लक्षण है। जानते हैं दोस्तों दूसरी लक्षण में मरीज को क्या होगा कि उसे थकावट बहुत ज्यादा होगा, थकान बहुत ज्यादा होगा। तो एक लक्षण ये भी है, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी होता है तो उसे थकान बहुत ज्यादा होता है। साथ ही देखा गया है दोस्तों वेट लॉस हो जाना, यानी कि वजन मतलब कम हो जाना, ये भी एक लक्षण है। साथ ही यहाँ पर देखा गया है दोस्तों बहुत सारे लोगों में एक लक्षण ये भी देखा जाता है कि जब वो पेशाब करने के लिए जाते हैं तो उसे पेशाब जो है येलो कलर का होगा, यानी कि पीला पेशाब होगा। साथ ही देखा गया है दोस्तों भूख की कमी, कई सारे लोगों में देखा गया है कि भूख की कमी भी हो जाता है, तो ये भी एक लक्षण है हेपेटाइटिस बी का। दोस्तों यही सब लक्षण दिखाई देता है हेपेटाइटिस बी मरीज को। दोस्तों कारण जान लिए, लक्षण जान लिए, अब जानते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी होता है तो डॉक्टर द्वारा क्या इलाज दिया जाता है। दोस्तों जब भी अगर आपको हेपेटाइटिस बी होगा, अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है, या फिर अगर आपको जैसे मैंने आपको लक्षण बताया, अगर ये लक्षण में से अगर कोई एक लक्षण भी आपको अगर महसूस हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर द्वारा कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप जब जाते हैं तो आपको डॉक्टर देख करके आपको अच्छे से कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं। ये नहीं कि आप गए और आपको देख करके यहाँ पर आपको हेपेटाइटिस की दवा लिख देगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको डॉक्टर काफ़ी जांच करवाएंगे, जांच कराने के बाद जब देखेंगे कि पूरा जांच आपका ठीक पूरे जांच में जितना जांच आपको करवाएंगे सभी जांच में अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है तभी जाकर के वो आपको हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाने की सलाह देते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों डॉक्टर द्वारा क्या इन्वेस्टिगेशन करवाए जाते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर द्वारा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर LFT जांच करवाया जाता है। LFT का मतलब होता है दोस्तों लीवर फंक्शन टेस्ट। यहाँ पर आपका पूरा लीवर फंक्शन का टेस्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर LFT कराएंगे। साथ ही डॉक्टर द्वारा यहाँ पर एक टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा। साथ ही अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद यहाँ पर आपको HBeAg टेस्ट होता है हेपेटाइटिस का। HBeAg माइनस होता है, यानी कि आपको नेगेटिव होता है, और HBeAg पॉजिटिव होता है, प्लस आता है मैंने पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों जांच भी आपको करवाया जाएगा। अगर इन सब में पॉजिटिव आता है तब जाकर के आपको डॉक्टर द्वारा कुछ सलाह दी जाती है और मेडिसिन दी जाती है। तो जानते हैं दोस्तों डॉक्टर द्वारा क्या सलाह और क्या दवाई दिया जाता है। दोस्तों सलाह की बात करें तो डॉक्टर सबसे पहले हेपेटाइटिस बी मरीज को बेड रेस्ट की सलाह दिया जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं, जब देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो गया है तो यहाँ पर सबसे पहले तो बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। बेड रेस्ट के बाद यहाँ पर आपको बोलेंगे लाइट डाइट लेनी चाहिए, यानी कि आपको हल्की भोजन लेना चाहिए, और भोजन भी आपको फैट फ्री भोजन लेना चाहिए। दोस्तों अक्सर देखा गया है जॉन्डिस पेशेंट, जो पेशेंट होता है जॉन्डिस, जिसको जॉन्डिस हो जाता है, तो जॉन्डिस वाले पेशेंट को अक्सर देखा गया है कि उसे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पर जॉन्डिस का इलाज किया जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर हेपेटाइटिस का इलाज किया जाएगा। दोस्तों अब जानते हैं दोस्तों यहाँ पर हेपेटाइटिस में कौन कौन सी दवाई चलाया जा सकता है। दोस्तों हेपेटाइटिस में भी दो तरह का हेपेटाइटिस है। पहला तो होता है एक्यूट हेपेटाइटिस और दूसरा होता है क्रोनिक। दोस्तों एक्यूट तो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जब क्रोनिक अगर हो जाता है तो काफ़ी लंबा समय काफ़ी लंबा टाइम लेता है उसे ठीक करने में, क्योंकि क्रोनिक बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर एक्यूट होता है तो एक्यूट में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों एक्यूट में टोटल 3 वैक्सीन लगाया जाता है। अगर आपको एक्यूट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आता है। यहाँ पर आपको टोटल 3 वैक्सीन लगाएंगे। पहला डोज तो आपको प्रथम दिन ही लग जाता है, पहला दिन आपको फर्स्ट दिन लग जाता है प्रथम दिन। दूसरा डोज आपको यहाँ पर 6 महीना के बाद लगता है, दूसरा डोज 6 महीना के बाद, और तीसरा डोज होता है आपको बूस्टर डोज होता है तीसरा, वह आपको 5 साल के बाद लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर टोटल 3 डोज लगते हैं। साथ में एक कैप्सूल आता है एसेनविटा। दोस्तों यह कैप्सूल आपको 1 गोली रोजाना 4 से 6 महीने तक दिया जाता है।
यही दो एक्यूट में दो दवाई चलाया जाता है। एक तो आपको वैक्सीन लगाना है, साथ ही यहाँ पर एस्टेनविटा कैप्सूल आता है जो कि आपको 4 से 6 महीना तक खाना है, एक गोली रोज। दोस्तों ये हो गया एक्यूट का। अब जान लेते हैं दोस्तों क्रोनिक हेपेटाइटिस में क्या इलाज दिया जाता है। अगर दोस्तों इन दो दवाइयों से अगर आपका बॉडी में हेपेटाइटिस बी फिर से पॉजिटिव आता है, मान लिया आपने तीनों डोज लगा लिया और आपको यहाँ इस दवाई भी आपने 4 से 6 महीना खा लिया एसेनविटा, ये दवाई खाने के बाद भी अगर आपके बॉडी में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है तो इसके मतलब है कि आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस हो गया है। दोस्तों क्रोनिक हेपेटाइटिस में कुछ अलग मेडिसिन डॉक्टर द्वारा चलाया जाता है। दोस्तों क्रोनिक में क्या होता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में यहाँ पर इंजेक्शन आता है, इंट्रोन इंजेक्शन आता है। इंट्रोन इंजेक्शन आपको सप्ताह में एक बार 16 सप्ताह तक चलाया जाता है। यहाँ पर एक इंजेक्शन आता है इंट्रोन इंजेक्शन क्या होता है, आपको एक सप्ताह में एक लगाया जाता है और ये टोटल आपको 16 सप्ताह तक लगानी होती है। साथ ही यहाँ पर एक टैबलेट चलाया जाता है लैमीवीर HBV, रोजाना एक गोली चलाया जाता है। लैमीवीर HBV टैबलेट आता है, यह आपको रोजाना एक गोली चलाया जाता है। दोस्तों तो यही था हेपेटाइटिस बी के इलाज। जानते हैं दोस्तों, अगर आपको इस सारी मेडिसिन देने के बाद आपको क्या करते हैं डॉक्टर, आपको एक बार फिर से आपको इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। दोस्तों यही था हेपेटाइटिस बी के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा। दोस्तों एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, यह वीडियो जानकारी पर्पस के लिए बना जाता है। कोई भी दवा का प्रयोग करने से पहले आप अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।